तपस्या के तीन लोग तारन तरह सो तेरे ही आधी। राधा जी के आधी नहीं बताए गए, तीनों लोग तारन तरह सो तेरे ही। क्योंकि जितनी भी देवी हुई है ना हमारी इस भारत भूमि में ही हुई है, हम और तुम में से ये कई अंत से नहीं आई है। हाँ देखिए कुछ जगह ऐसा होता है कि बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। क्यों यज्ञपति महाराज? क्योंकि आजकल बेटियां भी जो हैं बेटों से कम नहीं है कम नहीं, क्योंकि बेटियों की भ्रूण हत्या करा देते, गर्भ में ही बेटियों को मरवा देते। लेकिन ये सबसे बड़ा पाप बताया गया है, बेटियों को कभी हमें गर्भ में मरवाना नहीं चाहिए, क्योंकि बेटियों का भी तो अधिकार है संसार को देखने का। है? क्यों? क्योंकि देखिए बेटियों से ही घर पवित्र होता है। सबसे बड़ा दान क्या बताया गया है? सबसे बड़ा बताया गया कन्यादान बताया गया है। क्योंकि एक बेटी होती है ना, यदि घर में कोई अतिथि चल करके आएगा तो वो बेटी उसका मान सम्मान करेगी। लेकिन एक बेटा होगा वो नहीं पूछेगा, वो तो कहेगा पिताजी अभी घर पर नहीं है, वापस कर देगा। लेकिन बेटी होगी तो बेटी कहेगी आओ बैठो और जल पी करके जाना। पिताजी तो नहीं है घर पर, लेकिन जल पी करके जाना, चाय बनाती हूँ। क्या बेटा कभी ऐसे कहता है? कभी नहीं कहता है। लेकिन बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियों से ही कल्याण होता है। क्योंकि बेटी भी कहती है हमें भी तो संसार देखना है, हम क्या किसी से कम हैं। क्योंकि जब एक पिता बीमार होता है, यदि बेटा कहीं विदेश गया होगा तो बेटा को पता चले कि पिताजी बीमार हैं, तो बेटा कह देगा कि अभी छुट्टी नहीं मिल रही है। लेकिन बेटी ये ससुराल में होगी ना तो सास ससुर से लड़ करके झगड़ करके, पति से लड़ झगड़ करके अपने पिता को देखने के लिए अवश्य आएगी। उसे चैन नहीं पड़ेगा जब तक वो अपने पिता को देख नहीं लेगी। लेकिन बेटे के पास कम से कम 10 बार फोन जाएंगे, तब कहीं एक बार वो चल करके आएगा, और चल करके भी आ जाएगा तो पिता की हालत ठीक नहीं हो तो 2-4 दिन देखेगा, फिर कहेगा अब मेरी छुट्टी पूरी हो गई है, अब मैं चल करके जाना चाहता हूँ, अब मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। यदि इनको कुछ हो जाए तो मेरे पास खबर कर देना। कुछ का मतलब क्या हुआ? क्यों ये पद मारा? कुछ का मतलब यदि इनका देहांत हो जाए, संसार को छोड़ करके चले जाएं तो मुझे बता देना। बेटे का शब्द ये होता है, लेकिन बेटियों का नहीं होता। बेटियां तो बड़े ही माता पिता से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन यही बेटियां नाम रोशन करती हैं अपने माता पिता का। क्योंकि बताया जाता है एक बेटी संत हो जाए तो 2 कुलों का उद्धार होता है, और यदि एक बेटा संत हो जाए तो 1 कुल का उद्धार होता है। सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, आगे चल करेंगे नाना प्रकार की लीलाएं हो रही हैं। आगे चल करके मेरे प्रभु के और भी अनेक विवाह हुए थे यज्ञपति महाराज। क्या हुआ था? और भी अनेक विवाह हुए हैं मेरे प्रभु के आगे चल करके। बताया जाता है यथाह तो भगवता भोमोएन च तहा ये स्त्रीः निर्दयते दाचल श्वः विक्रम साटी धन्वना। सुखदेव जी कहने लगे ही राजन, आगे चल करके मेरे प्रभु के और भी विवाह बताए गए हैं। बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, कैसे मारा और उसके पर कृपा की है मेरे प्रभु ने। देखिए भौमासुर का कैसे वध किया। ये जो नरकासुर होने के कारण देखिए ये भौमासुर था,
लेकिन नरकासुर था, ये भौमासुर का एक नाम और था नरकासुर। लेकिन ये नरकासुर था, ये पृथ्वी का पुत्र होने के कारण इसका नाम भौमासुर पड़ा था। क्या पड़ा था? ये नरकासुर पृथ्वी का पुत्र था और पृथ्वी के पुत्र होने के कारण इसका नाम भौमासुर पड़ा था। इस भौमासुर ने क्या किया है कि उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह में कैद करके रखा था। कितनी राजकुमारी? 16,100 राजकुमारियों को जब इसने बंदी गृह में कैद करके रखा है, और बताया जाता है इसने देवता का मणि पर्वत छीन लिया था और देव माता अदिति का जो कवच कुंडल थे वो भी छीन लिए थे। अब तो सभी देवता घबराने लगे, बड़े परेशान होने लगे हैं, सभी राजा भी बड़े परेशान हैं, सभी देवता घबराने लगे, परेशान होने लगे हैं। भगवान से आग्रह करने लगे, कहने लगे प्रभु तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो, तुम्हारे सिवा हमारे कोई रक्षा नहीं कर सकता है। जब इस प्रकार से प्रभु से विनती की है तो क्या हुआ, मेरे प्रभु क्या करते हैं, उस भौमासुर की नगरी में चल करके जाते हैं। जब मेरे प्रभु भौमासुर के नगर में पहुंच जाते हैं तो प्रभु ने क्या देखा कि जो भौमासुर है, भौमासुर के नगर के चारों ओर पर्वत की दीवार लगी हुई थी। क्या लगा हुआ था? भौमासुर के नगर के चारों ओर पर्वत की दीवार लगी हुई थी और जलती हुई अग्नि और विषैली वायु का परकोठा लगा हुआ था, जिससे कोई भौमासुर के नगर में प्रवेश हो नहीं सकता था। अब तो जैसे ही मेरे प्रभु ने देखा कि भौमासुर के नगर के चारों ओर पर्वत की दीवार लगी हुई है, जलती हुई अग्नि है और विषैली वायु का परकोटा है, तो मेरे प्रभु ने क्या किया, सबसे पहले विषैली वायु और अग्नि को नष्ट किया है। उसके बाद मेरे प्रभु क्या करते हैं, भौमासुर को युद्ध करने के लिए ललकारा। जब भौमासुर को युद्ध के लिए ललकारा है तो उसी समय भौमासुर चल कर के आया। जब भौमासुर चल कर के आया तो मेरे प्रभु द्वारकाधीश के साथ में जोर जोर से युद्ध होता है भौमासुर का। जब युद्ध हुआ तो मेरे प्रभु ने क्या किया है, उस भौमासुर का वध कर देते हैं। जब भौमासुर का वध किया है, वध करके जो 16,100 राजकुमारी जो बंदी गृह में कैद थी, उन रानियों को बाहर निकाला है भगवान द्वारकाधीश ने। जब उन राजकुमारियों को बाहर निकाला है, भगवान श्याम ने, द्वारकाधीश ने कहा, हे देवियों तुम अपने अपने घर के लिए चली जाओ। लेकिन 16,100 राजकुमारियों ने कहा, प्रभु हे द्वारकाधीश अब हम अपने परिवार में नहीं जाएंगे, क्योंकि परिवार वाले अब हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इस भौमासुर ने हमें अपने कैद में रखा था, बंदी गृह में रखा था, इसलिए परिवार वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम अपने अपने घर जाना नहीं चाहते। उन सभी 16,100 राजकुमारियों ने कहा, हे द्वारकाधीश अब तो मन और वाणी से हमने तुम्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है। क्या कहा? अपना पति स्वीकार कर लिया है। जो इस प्रकार से उन 16,100 राजकुमारियों ने कहा है तो मेरे प्रभु क्या करते हैं, 16,100 राजकुमारियों के साथ में विवाह कर लेते हैं। और तो कितने विवाह हो गए प्रभु के? क्या एक पति वाला 16,108 विवाह हो गए परमात्मा। लेकिन एक विवाह और बताया जाता है, वो विवाह किसके साथ में हुआ था? राधा रानी के साथ में। कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी का विवाह नहीं हुआ था, कुछ कहते हैं कि राधा रानी का विवाह हुआ था। लेकिन देखिए राधा रानी का विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी ने कराया था, वो भी भांडीर वन में। कभी गए हो भांडीर वन? लेकिन वृंदावन ही नहीं गए तो भांडीर वन कहाँ गए होंगे हैं, क्योंकि वृंदावन बहुत दूर है आपके यहाँ से, इसलिए आपको मौका नहीं। देखिए यदि हम परमात्मा का भजन करेंगे, चिमार पर चलेंगे तो हम वृंदावन में भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है। जिस दिन हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी, समझ लेना कि उस दिन हम वृंदावन को जाएंगे।
क्योंकि वृंदावन के निकट भी ऐसे ऐसे गांव हैं, उन गांव में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, वो भी वृंदावन अभी उन्होंने देखा नहीं होगा, क्योंकि अभी उनके ऊपर इतनी बड़ी परमात्मा की कृपा नहीं है। क्योंकि जिनके पास में वृंदावन होता है ना, वो लोग कहते हैं अरे देख आएंगे, बहुत पास में है, चाहे जब चले जाएंगे। लेकिन इसी प्रकार से कहते कहते वो वृंदावन नहीं जा पाते और अपने जीवन को छोड़ देते हैं। लेकिन ये सब कुछ परमात्मा की प्रेरणा है। परमात्मा की सानिध्य में वही आता है जिसे परमात्मा बुलाता है। जैसे आपके इस पांडाल परिसर में ऐसे ऐसे आपके गांव में व्यक्ति होंगे, वो यहाँ तक आ नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होंगे अहम के कारण नहीं आ रहे होंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि अरे प्रधान जी कथा करा रहे, प्रधान जी ने हमें बोला ही नहीं है, क्योंकि ये उनके विचार बन जाते हैं जिससे वो पांडाल परिसर में आ नहीं सकते। अरे भाई बोला ही नहीं है, कथा हो रही है, यदि हमें बोलते तो हम जाते। लेकिन ये सब कुछ देखिए, कथा भागवत के लिए कभी किसी से बोला नहीं जाता है। यदि किसी के बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो, जब बोला जाता है कि आप आना, निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन कथा भागवत के लिए कभी निमंत्रण दिया नहीं जाता है। क्योंकि कथा भागवत में तो बिना बुलाए ही जाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की कथा हो रही है। जो परमात्मा सभी का है, वो एक का नहीं है। परमात्मा भी कहता है तेरा जैसा विचार है मैं तुझे उसी विचार से रखूंगा, तेरा जैसा भाव है, क्योंकि तेरे अंदर अभी ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो कभी तेरे अंदर ये शब्द नहीं आते। और समझ लो कि परमात्मा उसे बुला ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी विचार ही अच्छे नहीं है, अभी हमारी भावना ही अच्छी नहीं है, कर्म ही अच्छे नहीं है। यदि कर्म भावना विचार अच्छी होती तो हम पांडाल परिसर में चल करके अवश्य आते। क्योंकि कुछ लोगों का मत होगा अरे घर पर ही आवाज आ रही है, घर पर ही कथा सुन लेंगे। यदि घर सुन करके यदि लाभ मिल जाता तो टीवियों पर भी तो कथा चलती है, उनको भी सुन करके कल्याण हो जाएगा। फिर कथा कराने से फायदा ही क्या है? क्यों ये पति महाराज, फिर तो टीवियों पर कथा चलती है, टीवी खोलो और देख लो। लेकिन जो लाभ कथा पांडाल में आकर के मिलता है वो घर बैठ करके मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। ये स्थान एक वृंदावन भूमि बन गया, जहाँ भजन होता है, जहाँ हरि कथा होती है, जहाँ हरि चर्चा होती है, वो स्थान पवित्र हो जाता है, वो स्थान वृंदावन भूमि बन जाता है। इसलिए कभी नहीं ऐसे कहना चाहिए, दौड़ करके जाओ, भोग करके जाओ। अगर यदि हमारे पास टाइम नहीं है तो 1 घंटे का टाइम निकालो, 1 घंटे का अभी नहीं है तो आधा घंटे का, परमात्मा कहता आधे घंटे का तो समय निकाल सकता है तू। आधे घंटे का भी समय नहीं, 15 मिनट का निकालो, 15 मिनट का भी नहीं तो 10 मिनट का, 10 मिनट का भी नहीं तो 5 मिनट का, 5 मिनट का भी नहीं तो 1 मिनट तो आकर के बैठ सकते हो, जा सकते हो। लेकिन इतना भी समय नहीं है तो तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। बहुत कम समय दिया है परमात्मा ने। परमात्मा ने कहा यदि मैं कल्याण करूंगा तो 1 पल में ही कर सकता हूं, पलक झपकते ही मैं तेरा कल्याण कर सकता हूं। लेकिन तू सुधर तो सही, अपने विचार तो अच्छे रख, अपना ध्यान तो रख मेरी तरफ। श्री राधे। देखिए खुद दानी दाता आए हुए हैं जो भागवत में दान करते हैं। श्री राधे। देखिए श्री सोमपाल गोस्वामी पुत्री नीलम गोस्वामी ये भंडारे में 1100 रुपये दान करती हैं। इनके